आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। चलिए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर चल रही कवायद को लेकर। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है। वहीं 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने एनडीए गठबंधन में सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी है। 24 जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र के लिए राजनाथ सिंह के घर बैठक भी हुई। अब सबकी निगाह इस ओर है कि बीजेपी किसे स्पीकर बनाएगी और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। रुख साफ कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी का हक स्पीकर पद पर होता है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में स्पीकर पद पर भारतीय जनता पार्टी का हक है। हमारा इसे लेकर कदम स्पष्ट है और एनडीए को किसी तरह से कमजोर नहीं करना चाहते। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है हम उसका समर्थन। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि डिप्टी मिल जाता है तो वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं देंगे, और यही परंपरा रही है, इस बात का हवाला वो देते हैं। ये आदर्श परंपरा है, स्पीकर का चुनाव सर्वानुमति से हो, ताकि वो अपने पद का निर्वाह ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकें। और इस पर सर्वानुमति बनाने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। दोनों गठबंधनों को बैठ के विचार करें। डिप्टी स्पीकर सर, जो इंडिया गठबंधन, मैं डिप्टी स्पीकर के लिए भी कह रहा हूं, उसके बाद में आता है पहले स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति। अब देखना होगा कि जिस तरह से लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच शह और मात का खेल जारी है, उसमें ऊंट किस करवट बैठता है और कौन किसको मात देता है। इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज,